हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2023 के बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें लेकर आया हूं, इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को अपने कोमल हाथों से सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 11वीं अर्थात 11th क्लास के रिजल्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फंडा बताने वाला हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, नए पैटर्न से निकलेगा आप लोग का रिजल्ट और कौन होंगे फेल, अर्थात आपको 40 में कितना चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ विस्तार से देखते हैं और किस तरह से आप लोग का रिज़ल्ट को तैयार किया जा रहा है और किस पैटर्न पर आप लोग को रिज़ल्ट आएगा और कौन फेल हो सकते हैं और कौन पास हो सकते हैं और कितना नंबर लाने पर आपको ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड सी और ग्रेड डी मिलेगा, कौन एक्सीलेंट होगा, कौन वेरी गुड होगा, कौन गुड होगा और कौन एवरेजिंग तथा मार्जिनल होगा। इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं और कौन विद्यार्थी इस फेल हो जाएगा और कितना नंबर लाने पर आप टॉप हो सकते हैं, इस सब के डिटेल बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं, इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पैटर्न और किस तरह से आप लोग का रिजल्ट निकलेगा और किस तरह से आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं और किस तरह से आप लोगों को ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा और ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से आप लोगों को रिजल्ट किस तरह से आएगा, इस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं जैक बोर्ड 11th क्लास रिजल्ट पैटर्न 2023, अर्थात 2023 में आप लोग का रिजल्ट किस तरह से तैयार किया जा रहा है और किस तरह से आप लोग को एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलेगा और कौन कौन से ग्रेड आएगा या फिर ग्रेड में आने वाला है कि फिर आपको किस तरह से पैटर्न बनाया जा रहा है, उस सब के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आप लोग का यहाँ पर जो देख रहे होंगे तो इसमें आप लोग को 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए होंगे। आप यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए होंगे, चाहे कोई भी पैटर्न का होंगे, अर्थात कोई भी कोर्स लिए होंगे। अगर आईए होंगे तो आईओ का भी आपको 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना था। आईएससी कैटेगरी वाले को भी, आईकॉम कैटेगरी वाले को भी 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना था। आप लोग को 6 सब्जेक्ट है, लेकिन एक सब्जेक्ट को हटा दिया गया था। वह आपको 12th क्लास में एक सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा था, एडिशनल था, उसको आगे चलकर जोड़ दिया जाएगा। लेकिन हम लोग 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन 5 सब्जेक्ट में आपको पास के लिए 4 सब्जेक्ट में पास होना अति आवश्यक है। अगर आप 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में पास नहीं होते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। आपका अगर नंबर कम होता है तो भी आप फेल हो जाइएगा और कितना नंबर आपको लाना है, इस सब के बारे में हम इसमें देखते हैं। तो चलिए, आप लोग को पता चल गया कि हमें 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं, हमें 4 में हर हालत में पास होना अनिवार्य है। इसके बाद अगला हम लोग फंडा देखते हैं। तो अगला फंडा हमारा कह रहा है कि जैसा कि आप जान रहे होंगे, आप जो एग्ज़ाम दिए थे तो आपने 40 अंक का एग्ज़ाम दिया था, अर्थात OMR सीट में आप लोग 40 नंबर का एग्ज़ाम दिए थे। अर्थात आप अगर 5 सब्जेक्ट आपका होगा तो मान लीजिए जो साइंस कैटेगरी के होंगे तो उनका इंग्लिश स्कोर होगा, नंबर 2 में हो जाएगा फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा और इकोनॉमिक्स होगा। इस तरह से वे 5 सब्जेक्ट को दिए होंगे, तो जिसमें OMR सीट में आप लोग 40-40 नंबर का दिए होंगे यहाँ पर एग्ज़ाम। इसके साथ ही आप लोग का इंटरनल, जो अभी आप लोग का इंटरनल का मार्क्स चढ़ रहा है, 10 नंबर आपको इंटरनल, अगर प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल में स्कूल की तरफ से आप लोग को दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न बनाया गया था, अर्थात आप लोग को 40-40 अंक का OMR सीट, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप लोग का एग्ज़ाम लिया गया, जबकि आप लोग को 50 अंक स्कूल से इंटरनल प्लस प्रैक्टिकल की तरफ से दिया जा रहा था। तो टोटल आप लोग को
यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग को टोटल यहाँ पर जो देखें आप लोग का पूर्णांक हो गया। यहाँ देखिए टोटल को ऐड करने पर हमें कितना मिलता है, तो यहाँ हमारा मिलता है 250 नंबर। 250 नंबर आपका पूर्णांक हो गया दोस्तों। अब इसमें देखते हैं कि हमको कितना लाना है और कितना में हम पास हो सकते हैं। तो चलिए उस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, आप लोग को पास के लिए 17 नंबर लाना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर यह पूर्णांक आपका अगर फुल पूर्णांक 50 है तो आपको 17 नंबर लाना होगा। अगर यही पूर्णांक आपका 100 रहता तो 33 लाना होगा। तो 33 दूना 33 का हाफ होता है 16.5, इसीलिए आपको 17 नंबर आना जरूरी होगा। तो चलिए 17 नंबर आपको किस किस में लाना होगा तो उसको बारे में भी हम विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, आपको थ्योरी में से आपको थ्योरी 40 नंबर का होगा और इंटरनल एग्ज़ाम का आपका जो 10 नंबर स्कूल से मिलेगा, अर्थात 40 और 10 रहेगा। अगर मान लीजिए आपको इंटरनल में अगर 8 नंबर मिल जाता है और अगर आपको थ्योरी का जो एग्ज़ाम दिए हैं अगर उसमें आप अगर 9 नंबर भी लान लेते हैं तो अगर आपको इसको ऐड कर देंगे 17 नंबर हो जाएगा। मैंने कहने का अर्थ है कि अगर आपको हर हालत में 17 नंबर लाने पर ही आप पास हो सकते हैं। अगर उससे कम नंबर आता है तो आप फेल हो जाइएगा। अगर एक सब्जेक्ट में ऐसा रहता है तो आप पास हो सकते हैं। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आपका 17 नंबर से कम आता है तो आपका रिजल्ट मार्जियल अर्थात फेल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका फंडा है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आप लोग का इस तरह से फंडा निकाला गया है, अर्थात आपको कोई भी सब्जेक्ट रहेगा इस तरह से आप देख सकते हैं, चाहे आप साइंस वाले होंगे चाहे केमिस्ट्री वाले होंगे, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको टोटल 17 से ज़्यादा नंबर लाना है। 10 नंबर आपका इंटरनल का ही रहेगा और आपका 40 नंबर आपका थ्योरी पेपर से रहेगा। अब हम लोग चलते हैं किस तरह से आपको ग्रेडिंग मिलेगा, किस तरह से आपको वेरी गुड मिलेगा, एक्सीलेंट मिलेगा और आप लोग को किस तरह से आपको सी ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड और ए प्लस ग्रेड मिलेगा, उस सब के बारे में हम लोग और आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ग्रेड सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर ग्रेड सिस्टम क्या है। यहाँ पर जो देख रहे होंगे यहाँ रैंक ऑफ मार्क्स, अर्थात जिस तरह से आपका रैंक मार्क्स रहेगा उस तरह से आपको ग्रेड मिलेगा। तो यहाँ देखिए 80% अर्थात यहाँ पर 80% एंड एबव, अगर अगर आपका 80% से एबव होता है तो आपको ए प्लस दिया जाएगा। ए प्लस को ही यहाँ पर देखिए ग्रेड बता दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बता दिया गया है, अर्थात आपको ए प्लस आता है तो एक्सीलेंट आप हो सकते हैं, हो जाइएगा। इसके बाद 60% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा और 80% से कम होगा तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, जिसे हम लोग वेरी गुड कहेंगे। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट में, तो 45% से ज़्यादा और 60% से कम आता है तो आपको बी ग्रेड मिलेगा, अर्थात गुड मिलेगा। इसके बाद 33% से ज़्यादा हो तो अगर आपका 33% से ज़्यादा और 45% से कम आता है तो आपको सी ग्रेड मिलेगा, अर्थात आप अवरेज रहिएगा। इसके साथ ही अगर आपको 33% से कम आता है तो आपका ग्रेड हो जाएगा डी, अर्थात मार्जियल अर्थात फेल हो जाइएगा। तो चलिए किस तरह से आप लोग को, ये तो हम देख लिए हैं, तो किस तरह से आपका फंडा बनेगा और कितना नंबर आपको लाना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आप लोग को टोटल पूर्णांक यहाँ पर आपको 250 है। अगर आप 250 में सब सब्जेक्ट को मिलाकर अगर आप लाते हैं 150 नंबर लाते हैं तो 150 बटा 250 इसको प्रतिशत में बदल देंगे तो 100 से मल्टीपल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। 5 से इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, अर्थात आपका
5 से काटिएगा तो 20 25 100 अर्थात 20 तिहाई 60% आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर 150 लाते हैं तो 60% आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर 60% आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप किस कैटेगरी में आ जाइएगा, तो ग्रेड ए में आ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि 60% से लेकर आप लोग को 80% तक ग्रेड बी में आता है। अगर मान लीजिए आपने 420 नंबर ला लिया तो 420 बटा यहाँ पर हम लिख देंगे 250 और यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल काट देंगे और यहाँ पर 4 से काट देंगे तो 4 चौके 16 के हासिल 1 और 4 दूना के 8 और 1 9 अर्थात आपका 96% यहाँ पर आ जाएगा। अगर 96% आ जाएगा तो आप ए प्लस के ग्रेड में आ जाइएगा और आप यहाँ पर एक्सीलेंट हो जाइएगा। इस तरह से आप लोग को बताया गया है। अर्थात दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको यहाँ पर पास होना है तो आपको 17 नंबर से ज़्यादा आएगा तभी आप पास हो सकते हैं। अगर आप 17 नंबर से कम नंबर लाते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। अगर आप 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में कम नंबर आता है तो भी आप पास हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप 11वीं क्लास में आप रह जाइएगा, अर्थात आप मार्जियल अर्थात फेल के कैटेगरी में चल जाइएगा। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।